हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर एकदम सही है। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको 5 क्लास दे दी है और ये आज हमारी 6ठी क्लास है, जिसमें हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल कराने वाले हैं। दोस्तों, ये छोटी वीडियो रखेंगे, आप ज़्यादा बड़ी वीडियो से ऊब जाते हैं, इसलिए हम अपनी इस वीडियो में 10 प्रश्न रखने वाले हैं। तो 10 प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक आपकी स्क्रीन पर है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों 97 और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है 3। इनका गुणनफल बताना है तो हमें इनकी गुना करनी है। 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 27 और 2 29। तो सही जवाब हो जाएगा 291। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, इनका गुणनफल पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, 97 की और 3 की गुना कर देंगे तो 291 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। अब है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 5555 को लिखा जाता है। तो 5555 को आप ऐसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 5555, जो कि आपका ऑप्शन डी एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। दोस्तों, इन अंकों का प्रयोग करके हमें पहले सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या, इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे 9, फिर 7, फिर 4, फिर 0। ये सबसे बड़ी संख्या है इन अंकों का प्रयोग करने के बाद। अब हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या। तो इन अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए 0 हम शुरुआत में नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 यदि हम शुरुआत में लिख लेते हैं तो इस 0 का कोई मतलब नहीं निकलता। तो इसलिए 0 से बड़ा और बाकी से छोटा अंक लिखेंगे। तो 4 और फिर हमने 0 लिखा, फिर 7, फिर 9। अब क्या करना है, अंतर निकालना है। तो अंतर के लिए क्या करते हैं दोस्तों, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। हमेशा अंतर निकालने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाया जाता है। अब हम ऐसे घटाएंगे, इधर से दहाई ली, यहाँ हो गए 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचे 3, इधर से दहाई ली 13, 13 में 7 गए 6, यहाँ बचे 6 और 9 में से 4 गए 5। तो 5661 हमारा सही जवाब है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों, ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 में पूछा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। देखो, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या हमें बतानी है। तो यदि हम 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखें तो उसमें 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं होंगी उनमें 1 अंक होगा। क्या होगा, 1 अंक होगा। यानी कि 9 संख्या तो ये हमारी हो गई 1 से लेकर 9 तक। और आखिरी की एक संख्या होती है 100। ये भी इसमें यदि हम ऐड कर ले, यानी कि 10 संख्याएं जो है अलग निकलेगी, क्योंकि 2 अंकों की पूछा है। तो हमारी 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 10 से लेकर 99 तक। तो 10 से लेकर 99 तक टोटल मिला के 90 संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती है दोस्तों, 90 संख्याएं होती है, जो कि आपका ऑप्शन भी एकदम सही है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। दोस्तों, कोई भी एक संख्या लीजिए और उसके अंकों का योग करके आपको उस संख्या में से घटा देना है, तो वह संख्या हमेशा 9 से विभाजित होती है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। यह 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अब है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या दोस्तों होती है 1000।
4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है 1000। इसने क्या कहा कि इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो क्या प्राप्त होगा, तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग दिया 10 को, 2 पंजे 10, ये 2 जीरो ऐसे ही। फिर 2 से भाग दिया 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10, ये जीरो ऐसे ही। फिर 2 से भाग दिया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10। फिर 5 से भाग देंगे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से भाग दिया 5 पंजे 25। फिर 5 से भाग देंगे 5 एकन 5। तो 2 2 के 3 बार और 5 5 के भी 3 बार, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। अब है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का हमें योगफल बताना है। तो पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी अभाज्य संख्या 3, तीसरी अभाज्य संख्या 5 और चौथी अभाज्य संख्या 7। इनका योग बताना है। तो हम इन्हें ऐड करेंगे। 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17। तो कितना जवाब आया, 17। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग 17 हुआ, जो कि आपका ऑप्शन डी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। तो सबसे पहले हमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। 1 अंक, 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर बताना है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 9 के 4 बार आप बना देंगे, तो वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। ऐसे दहाई लेंगे तो इधर हुआ 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ भी 9 बचेगा, 9 में से 9 गया 0 और यहाँ भी बचेगा 9, और ये 1 जो है दहाई में चला गया। तो हमारा सही जवाब है 90,001। तो 8वें प्रश्न का सही जवाब है 90,001, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। अब तो आप क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2,02,000 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। तो 2,02,000, तो 2,02,000 दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा। पढ़ के देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2,02,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में अंतर बताइए। तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको 9 9 के 7 बार बना देने हैं। ये 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी 1000। अंतर के लिए क्या करते हैं, हमेशा घटाते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाया जाता है। तो 9 9 9 9 में से 1 गया 8, 9 9 और ये 9। आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। तो प्यारे बच्चों, आज की आपको ये कक्षा कैसी लगी? यदि आपको आज की कक्षा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।